हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th का सप्लीमेंट्री रीडर का पहला लेसन, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, जिसे एक भारतीय मूल के राइटर हैं जिनका नाम है मुल्क राज आनंद। इन्होंने इस लेसन को लिखा है। तो चलिए इस लेसन को जान लेते हैं कि ये किसके ऊपर कहानी है। यह जो लेसन है वो एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो मेले में खो जाता है। एक अजनबी रहता है, उसकी मदद करता है, जो उसकी जान को बचाता है, उसकी लाइफ को बचाता है। इस लेसन का थीम क्या है, इस लेसन में कौन कौन सी थीम्स हैं, जैसे एक्टिविटीज़ ऑफ पीपुल, लोगों के क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं। अट्रैक्टिव टुवर्ड्स टॉयज, लड़का किन किन चीज़ों की तरफ मेले में जाने से पहले और मेले में किन किन चीज़ों की तरफ वो आकर्षित होता है, खिलौनों के प्रति, सरसों के खेत के प्रति, और गुलमोहर यानी गुलमोहर के फूल के प्रति, मिठाई की दुकान के प्रति, और गुब्बारों के प्रति, एक सपेरे के प्रति, और एक झूले के प्रति, और एक बागीचे में फूलों के प्रति वह बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है, और एक अजनबी उसकी हेल्प भी करता है। तो यह लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए और लाइक कर लीजिए। चलिए समय न देरी करते हुए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है बसंत ऋतु के महीने से। बसंत ऋतु का महीना रहता है और गांव के सभी लोग मेले में जा रहे होते हैं। और जब सभी लोग जा रहे होते हैं तो उसी गांव का एक परिवार मेले में जाने के लिए तैयार होता है, और एक परिवार जिसमें एक हस्बैंड है और उसकी वाइफ है और उसका एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। ये सब मेले में जब जाते हैं तो वह छोटा सा लड़का देखता क्या है कि मेले में जब लोग जाते हैं तो अपने घरों से ऐसे निकलते हैं जैसे मानो अभी अभी खरगोश अपने बिल से बाहर आया हुआ है। सभी के सभी लोग नए नए कपड़े पहन करके घरों से बाहर निकलते हैं। कुछ लोग बैलगाड़ी से, कुछ लोग पैदल, और बहुत सारे लोग, कुछ लोग पैदल चलते हैं, कुछ लोग बैलगाड़ी से चलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जिसके पास उस समय जो भी सुविधाएं होती हैं वो लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो लड़का अक्सर कर, इसकी एक बहुत बड़ी खासियत थी, यह जिन चीज़ों को देखता था वह उन चीज़ों के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता था। यही वजह है कि वह अक्सर कर अपने मम्मी पापा से पीछे छूट जाता था। तो जैसे ही अपने घरों से आगे निकलते हैं तो देखते क्या है कि गांव के बाहर ही एक खिलौने वाले की दुकान रहती है, जिसपे विभिन्न प्रकार की खिलौने लगी रहती हैं। तो लड़का खिलौनों को देखता है और वह आग्रह करता है अपने पिताजी से, अपने मम्मी से आग्रह करता है कि मम्मी पापा मुझे यह खिलौना चाहिए। लेकिन उसके पिताजी इसे घूर घूर के देखते हैं। तो जब इसके पिताजी इसे घूर घूर के देखते हैं तो यह बेचारा थोड़ा सा समझ जाता है कि इसके पिताजी इसे खिलौना दिलाने वाले नहीं हैं। लेकिन जो इसकी माँ होती है वह थोड़ी सी दयालु स्वभाव की होती है। वो अपने बच्चे को गले लगाती है और कहती है आओ बेटे देखो इधर क्या है, और वह अपने बेटे को वहाँ से लेकर के चली जाती है। लड़का भी अपने मम्मी पापा के साथ चलने लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वे लोग आगे बढ़ते हैं वैसे यह फिर पीछे छूट जाता है और यह सरसों का खेत देखता है। तो जिस सरसों के खेतों को यह देखता है उसमें बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज उड़ती हैं। तो यह उन तितलियों को पकड़ने के लिए सरसों के खेतों में जाता है और लगभग एक तितली को पकड़ ही लेता। जैसे तितली जब बैठती है तो यह उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। लगभग एक तितली इसकी मुट्ठी में ही आने वाली रहती कि वह तितली उड़ जाती है, और एक काले कलर का भौरा इसके होठों पर बैठने ही वाला रहता है। तभी इसके मम्मी पापा बागीचे में कुएं के पास बैठ करके इसे आवाज़ लगाते हैं कि बेटा जल्दी आओ, नहीं हम लोग पीछे छूट जाएंगे मेले में। तो यह लड़का जैसे अपनी मम्मी पापा की आवाज़ को सुनता है, यह अपने मम्मी पापा की ओर दौड़ने लगता है, भागते भागते जाता है। तो एक बागीचे में जाता है और देखता क्या है कि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, जिनमें बरगद के पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं उस बागीचे में। तो जैसे ही यह बागीचे में प्रवेश करता है वैसे ही हवा का एक झोंका बहता है, और जब हवा का एक झोंका बहता है तो उस बागीचे में कुछ जो फूल के पेड़ हैं वे फूल गिरने लगते हैं, और ऐसा इसे लगता है कि मानो इसका स्वागत किया जा रहा है। और यह फूलों को एकत्रित करता है, फूलों को कलेक्ट करने लगता है, बिनने लगता है। तब इसके मम्मी पापा वहाँ कुएं से उठ करके और आगे बढ़ते हैं, और जैसे इसके मम्मी पापा कुएं से उठकर आगे बढ़ते हैं यह लड़का इसके मम्मी पापा दोबारा इसे बुलाते हैं। तो फिर यह लड़का उन फूलों को छोड़ने के बाद यह लड़का आगे बढ़ता है, और जब जहाँ पर भव्य मेले का आयोजन किया गया होता है उसी मेले की
बाहर उसी मेले के गेट पर एक मिठाई वाले की दुकान लगी रहती है, जिसपे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, बहुत प्रकार की मिठाइयाँ लगी होती हैं, जिसपे सुनहरे कलर का एक प्लास्टिक का चिपकाया जाता है, जिससे उसकी आकर्षित जिससे उसका आकर्षण और ज़्यादा बढ़ जाता है। लड़का उन मिठाइयों के प्रति आकर्षित होता है, क्योंकि उसकी एक फेमस मिठाई है जिसका नाम बर्फी है। लड़का बर्फी को खाना पसंद करता है, तो यह अपनी मम्मी पापा की बातों को याद करता है कि अगर मैं यह मिठाई खाने की इच्छा जाहिर करूंगा, फिर से इसके मम्मी पापा मना कर देंगे और फिर से इसे नहीं दिलाएंगे, तो बेहतर यही होगा कि यह उस मिठाई को न मांगे और यह बिना मांगे ही उस मेले में आगे बढ़ जाता है। और जब लड़का आगे बढ़ता है, तो जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही मेले में एक गुलमोहर वाला गुलमोहर के फूलों की माला बना करके बेच रहा होता है। यह गुलमोहर के फूल की तरफ आकर्षित होता है, यह चाहता है गुलमोहर के फूल को खरीदना, लेकिन इससे फिर अपने मम्मी पापा की याद आने लगती है कि यदि यह फिर से अभी कहेगा गुलमोहर मुझे चाहिए, पापा मुझे गुलमोहर दिला दीजिए, तो इसके पापा फिर से गुस्सा करेंगे। इस वजह से यह और मेले में आगे बढ़ता है और देखता क्या है कि एक गुब्बारा वाला सतरंगी गुब्बारे लेकर के बेच रहा होता है। यह लड़का उन गुब्बारों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है और यह सोचता है कि गुब्बारों को खरीद लिया जाए, लेकिन फिर इसे अपने पापा की याद आती है, अपने पापा की बातों को याद करता है कि अगर यह कहेगा गुब्बारा खरीदने के लिए, तो इसके पिताजी कहेंगे ये बच्चा, अब तुम बच्चे नहीं रहे, गुब्बारे से खेलने की अब तुम्हारी उम्र नहीं रही। इसी वजह से वह लड़का मेले में और आगे बढ़ जाता है। तो देखता क्या है कि एक सपेरा होता है जो बिन बजाता है और उसके बिन पर एक सांप नाच रहा होता है। तो उस सपेरे की धुन को वह देखना चाहता है, लेकिन यह फिर सोचता है कि काश अभी यह अपने मम्मी पापा से कहेगा कि मुझे उस सपेरे का डांस देखना है, तो इसके मम्मी पापा पुनः दोबारा इसे मना कर देंगे। इस वजह से यह मेले में और ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही यह मेले में आगे बढ़ता है, तो क्या देखता है, एक झूला देखता है, जिस झूले पे बहुत सारे बच्चे बैठ करके झूला झूल रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। तो लड़का भी झूले पर बैठ करके झूला झूलना चाहता है, लेकिन अब इसकी जो इच्छा होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है, यह रह नहीं पाता है। तो यह कहता है कि मम्मी पापा मुझे झूले पे झूलना है। और जब यह ऐसा कहता है, पीछे से कोई जवाब नहीं आता है, लड़का तुरंत ही पीछे मुड़ करके देखता है, तो यह इसके मम्मी पापा वहाँ नहीं रहते हैं। लड़का जो रहता है उसका पूरा का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है, यह अपने मम्मी पापा को नहीं देखता है, तो घबरा जाता है। यह चिल्लाने लगता है, रोने लगता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। और पूरे मेले में इधर उधर दौड़ दौड़ करके अपने मम्मी पापा को ढूंढता है और वह अपने मम्मी पापा को ढूंढ नहीं पाता है। वह अपने मम्मी पापा को चिल्ला चिल्ला करके रोते हुए ढूंढता है, लेकिन नहीं पाता है और पसीने से तरबतर हो जाता है, थक जाता है बेचारा, पूरा शरीर उसका गर्म हो जाता है। तो अंततः जब वह थक जाता है, तो देखता क्या है कि एक मंदिर रहता है, उस मंदिर के पास बहुत बड़ी संख्या में भीड़ लगी रहती है। तो लड़का सोचता है कि शायद इसके मम्मी पापा उस मंदिर के पास होंगे। इतना ज़्यादा भीड़ लगा रहता है कि वहाँ मंदिर के आगे जाना एक छोटे से बच्चे के लिए बहुत मुश्किल बड़ी बात थी। इसलिए लड़का डिसाइड करता है, सोचता है कि वह जाएगा वहाँ पर और अपने मम्मी पापा को ढूंढेगा। लड़का जब जाता है, तो लोगों के पैरों के बीच से, चूंकि किसी भी व्यक्ति की मतलब कोई भी व्यक्ति इतना ज़्यादा भीड़ रहता है, कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है, इसलिए लड़का जो होता है इंसानों के पैरों के बीचों बीच से हो करके निकलने लगता है। और जब वह मंदिर की ओर जाता है, तो लगभग यह इंसानों के पैरों के तले कुचल दिया जाता अगर एक हट्टा कट्ठा आदमी इसके जान को बचाया नहीं होता। उसी भीड़ से एक हट्टा कट्ठा आदमी, एक अजनबी आदमी लड़के को उठाता है, अपनी गोद में लेता है और इसे बाहर लेकर के आता है भीड़ से, और इससे पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ से आए हो। तो लड़का बस चिल्ला चिल्ला करके रोता है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, यह कुछ नहीं बोलता है। तो आदमी सोचता है कि यह एक लड़का है, यदि हम इसे किसी चीज़ का लालच देंगे तो यह अपने मम्मी पापा का नाम बता देगा, अपने गांव का नाम बता देगा, तो आसानी से इसे इसके मम्मी पापा के पास पहुंचा दिया जाएगा। तो लड़के को वह लेकर के उस झूले के पास लेकर के जाता है और कहता है, क्या तुम झूले पर बैठना चाहते हो। वह लड़का जो मेले में खोने से पहले झूले पर बैठना चाहता था, लेकिन जब मेले में खो जाता है तो वह याद करता है, वह कहता है कि मुझे झूले उले पे नहीं झूलना है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। फिर वह जो अजनबी होता है उसे एक सपेरे के पास लेकर के जाता है। वह सोचता है कि यदि यह सपेरे का डांस देखेगा तो शायद खुश हो जाएगा, यह अपने मम्मी पापा का नाम बता देगा।
लेकिन जैसे ही वह सपेरे के पास लेकर के जाता है, वह लड़का अपना मुंह फेर लेता है, अपना चेहरा फेर लेता है। और जैसे ही वह उससे पूछता है क्या तुम सपेरे का डांस देखना पसंद करोगे, तो लड़का फिर चिल्ला चिल्ला करके रोने लगता है और कहता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। फिर वह आदमी जो होता है, वह जो अजनबी होता है, वह उसे गुब्बारे वाले की दुकान के पास लेकर के जाता है और उससे कहता है कौन सा तुम गुब्बारा खरीदना चाहोगे, क्या तुम्हें कोई गुब्बारा चाहिए। वह लड़का फिर चिल्ला चिल्ला करके रोने लगता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे गुब्बारा नहीं चाहिए। उस लड़के को लेकर के वह गुलमोहर वाले दुकान के पास लेकर के जाता है, तो वह उससे पूछता है क्या तुम्हें गुलमोहर की माला चाहिए। फिर वह लड़का गुलमोहर की दुकान की तरफ से अपने चेहरे को फेर लेता है और फिर रोने लगता है और कहता है कि मुझे गुलमोहर का माला नहीं चाहिए, मुझे मेरे मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अंततः वह जो अजनबी होता है, वह उस लड़की को ले करके आता है और उस मिठाई वाले दुकान के पास आता है। तो जब वह मिठाई वाले दुकान के पास आता है, तो वह सोचता है कि काश यह लड़का अगर शायद थोड़ा बहुत मिठाई खा ले, तो हो सकता है कि यह खुश हो जाएगा और यह अपने मम्मी पापा का नाम बता देगा। तो उस लड़की को मिठाई वाले की दुकान के पास लेकर के जाता है, तो उससे पूछता है कि क्या तुम कोई मिठाई खाना पसंद करोगे, कोई मिठाई खा लो। तो वह लड़का मिठाई की दुकान की तरफ से अपना मुंह फेर लेता है। वह लड़का जिसका पसंदीदा मिठाई बर्फी थी, वह बर्फी की तरफ से अपने चेहरे को फेर लेता है और वह क्या करता है, वह चिल्ला चिल्ला करके रोने लगता है और बस यही चिल्लाता है, यही कहता है कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। वह लड़का पूरी तरीके से मेले में खो चुका था। ये पूरी की पूरी कहानी आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।